भाषण से अगर बिहार बदल जाता तब तो हर हर दिन मोदी जी को एक भाषण देना चाहिए और हम लोग उनके भाषण को सुनते और बिहार बदल जाता। तो चुनाव का समय है, मोदी जी कान छिदवाने आए हैं। बच्चों के बैगों में शराब है, बच्चे जो युवा हैं बिहार के वो सूखा नशा कर रहे हैं। तो बिहार में तो शराबबंदी लागू है ही नहीं। बिहार में तो अमेजन और फ्लिपकार्ट का शराबबंदी का मॉडल लागू है, आपके घर में शराब मिल रही है। और नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं सानिया आपके साथ। बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आए थे। उन्होंने जनसभा में यह ऐलान किया कि जितने भी आतंकवादी थे जिन्होंने निहत्थे लोगों पर पहलगाम में, उनको सजा मिलेगी, उनको मिट्टी में मिलाकर रख देंगे। इसी सब चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जनसुराज के प्रदेश प्रवक्ता विवेक कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच। सर, नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो आतंकवादी हैं उनको मिट्टी में मिलाकर रख देंगे। इसको लेकर आप क्या कहें, क्या लगता है हो पाएगा? नहीं, देखिए, आतंकवाद जैसा हमने पहले भी कहा कि संवेदनशील मुद्दा है और आतंकवाद इंसानियत के विरुद्ध है। वो किसी जाति धर्म के विरुद्ध नहीं, इंसानियत के विरुद्ध है। एक भी व्यक्ति की, अगर निर्दोष व्यक्ति की जान जाती है तो बहुत दुख का बात है। आप देख रहे हैं कि मतलब हम लोग के नज़र से तो उतर नहीं रहा है। किसी की शादी 12 अप्रैल को हुई, किसी की शादी 12 फरवरी को हुई, और वो लोग निर्दोष निहत्थे लोग को मारना इंसानियत का सबसे बड़ा लो है। तो सरकार अगर ठोस से ठोस कदम उठा रही है तो उठाना चाहिए, वो स्वागत योग्य है। इसमें हम लोग सब उनके साथ हैं, सरकार के साथ हैं बिल्कुल। ये आतंकवाद जो है वो हर व्यक्ति का दुश्मन है। आतंकवाद का कोई जाति कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवाद इंसानियत के खिलाफ है और इस लड़ाई में हम लोगों को सबको एकजुट होकर लड़ना चाहिए। और अगर माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनको दंडित किया जाएगा तो बिल्कुल जल्द से जल्द, जब तक उनको दंडित नहीं किया जाएगा तब तक जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है उनको मरहम नहीं मिलेगा। जी, नरेंद्र मोदी जो है जनसभा करते वक्त उन्होंने इंग्लिश में काफी देर तक भाषण दिया। क्या लगता है कि बिहार वासियों पर इस भाषण का असर हुआ होगा? जिस तरीके से वो अंग्रेजी में भाषण दे रहे थे, महिलाएं बैठी हुई थी, उनको लग रहा था कि महिलाएं समझ रही हैं, लेकिन प्रतिक्रिया जो देखा गया वो यही था कि समझ में ज्यादा कुछ आया नहीं उनकी बातों से। लेकिन जो चीजें निकल कर आई हैं वो यही है कि हाँ, नरेंद्र मोदी जो हैं आतंकवादियों को पूरी कठिन सजा देने वाले हैं, उनके सोच से परे वाली सजा देने वाले हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जाकर घुसकर वो मारेंगे। तो आप इस पे क्या कहेंगे? नहीं, मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो आतंकवादी है उनको कड़ा से कड़ा कड़ी सजा मिलनी चाहिए और सरकार को स्विफ्टली प्रॉम्प्टली एक्शन लेना चाहिए। लेकिन आपने जो बात कहा कि जो भाषण दिया उन्होंने, तो उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो बिहार में आए थे पंचायती राज दिवस के अवसर पर। तो जैसा कि मैंने कहा कि बिहार में पंचायती राज पिछले 2007-8 से 2021 तक जो पंचायती राज डिपार्टमेंट से बिहार को पैसा मिला है उसका 40% भी लोग खर्च नहीं कर पाए हैं। तो मोदी जी को उसका संज्ञान लेना चाहिए और उस पर कुछ करना चाहिए। भाषण से अगर बिहार बदल जाता तब तो हर दिन मोदी जी को एक भाषण देना चाहिए और हम लोग उनके भाषण को सुनते और बिहार बदल जाता। तो ऐसा कुछ तो आप देख रहे हैं कि हो नहीं रहा है। बिहार शिक्षा में नीचे से चौथे स्थान पर है। तो आप इस बात का अंदाजा लगा लीजिए कि अगर मोदी जी अगर अंग्रेजी एक तरीके से ये भाषण जो था वो रणनीति का एक चुनावी रणनीति समझ लिया जाए इसको। नहीं, चुनावी रणनीति क्या, आप जैसा कि एक मधुबनी की महिला ने हम लोगों को जनसुराज के प्रशांत जी के पदयात्रा में कहा था कि नेता 4 साल गुड़ खाता है, एक बार कान छिदवाने आता है। तो चुनाव का समय है, मोदी जी कान छिदवाने आए हैं, और क्या है। अच्छा, आज प्रशांत किशोर ने भी कहा कि शराबबंदी सीधे 1 घंटे में हो जाएगी अगर सरकार बनती है जनसुराज की। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? ये तो बिल्कुल 3 साल से सानिया जी कह रहे हैं कि शराबबंदी को हटाने की बात नहीं है। जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी लागू है, शराबबंदी तो लागू है ही नहीं। बच्चों के बैगों में शराब है, बच्चे जो युवा हैं बिहार के वो सूखा नशा कर रहे हैं। बिहार के जितने गरीब वर्ग के लोग हैं वो इस चक्कर में जेल में हैं क्योंकि उनका रोजगार छीन लिया गया। और घर घर होम डिलीवरी हो रही है। जो लोग जेल में हैं वो बिहार के गरीब लोग हैं और पटना में बैठकर आप होम डिलीवरी कर रहे हैं। लोग बॉटल लेकर आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि भैया आधा आपने पी लिया, अब आधा कल लेकर आ जाएंगे। तो बिहार में तो शराबबंदी लागू है ही नहीं। बिहार में तो अमेजन और फ्लिपकार्ट का शराबबंदी का मॉडल लागू है, आपके घर में शराब मिल रही है और अवैध शराब से इस कारण से काफी लोग मर रहे हैं। तो प्रशांत जी और जनसुराज का मानना है कि जिस तरीके से अभी शराबबंदी लागू है, जो कि लागू नहीं है, इसको हटा दिया जाएगा। जी, तो कहीं ना कहीं अगर शराबबंदी का कानून खत्म हो जाता है तो इससे महिलाओं पर वायलेंस भी तो बढ़ेगा ना। कहीं ना कहीं जो वायलेंस अभी काफी दिनों से कम था, हो रहा था लेकिन कम था, तो इसकी बढ़ोतरी भी तो हो जाएगी ना अगर शराबबंदी का कानून खत्म होता है। देखिए, ये तो परसेप्शन है। आप एक आंकड़ा दिखा दीजिए
बल्कि हम लोग जब गांव में चल रहे थे तो यही देख रहे थे कि जो गांव के पुरुष हैं जो अवैध शराब के धंधा के कारण जेल में हैं, तो वो तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन 1 लाख से ऊपर जो लोग जेल में हैं तो उन परिवार की महिलाएं जेल का चक्कर काट रही हैं, जो पुलिस है उन पर अत्याचार कर रहे हैं। तो ये कहना कि उससे क्राइम घट गया है, ये मेरे ख्याल से अतिशयोक्ति है, कोई इसका प्रमाण नहीं है। और दूसरा आपको बहुत बड़ी बात मैं बता दूं कि जो शराब 200-250 में मिल रहा था वो अब 500 में मिल रहा है। तो लोगों पर एक्चुअली जो है शराब पीने का जो असर है आर्थिक रूप से वो बोझ बढ़ गया है, तो वो तो और आकर अत्याचार कर रहे हैं। तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि शराबबंदी से महिलाओं पर शोषण कम हो रहा है, बल्कि जो गरीब परिवार हैं, जो अति पिछड़े परिवार हैं, जो हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं, उस पर शराबबंदी का बहुत ज्यादा असर है। उनका रोजगार चला गया, वो अवैध शराब के धंधे कर रहे हैं, बच्चों के बैग में कलम की जगह शराब है। तो इसका कोई प्रमाण नहीं है, तो कहने की बात है, वो कह रहे हैं। एक आखिरी सवाल पूछूंगी। आज मधुबनी में जनसभा किया गया और इसी दौरान नीतीश कुमार का एक वीडियो फिर से वायरल होने लग गया, जिसमें नीतीश कुमार हाई कर रहे थे। जब पहलगाम अटैक की बातें चल रही थी, उसी वक्त उसी दौरान देखा गया कि नीतीश कुमार हंसी ठिठोली कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। सभी लोगों को कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के लिए ताली बजाया जाए। तो लोग कहीं ना कहीं यही बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो मेंटल स्थिति है वो फिर से बिगड़ी हुई है, फिर से वो चीजें सामने आ रही है। देखिए, ये तो सरकार का दोहरा चरित्र और माननीय मुख्यमंत्री का दोहरा चरित्र दिखाता है। बहुत ही दुख की बात है, हमने वो वीडियो देखा और मानने से मन इनकार करता है कि एक समय जब ऐसी घटना हुई है जिसका चित्र बार बार आपके आंखों के सामने आ रहा है, जो वायरल इमेज चल रहा है, कि उस दुख का भरपाई बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, और उसके बीच आप हंसी ठिठोली कर रहे हैं, तो वो असंवेदना दिखा रहा है आपका। जनता से आपको कोई लेना देना नहीं है, जनता सिर्फ आपका वोट बैंक है। और उससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि आप एक जर्नलिस्ट हैं, अगर आप ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आपके ऊपर एक जवाबदेही है। तो देखा जाएगा कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं कि नहीं है। कोई भी काम अगर आप करेंगे जिससे अगर एक भी दूसरा आदमी प्रभावित हो रहा है, तो आपके मानसिक स्वास्थ्य की जांच बिल्कुल कंपलसरी है। 13 करोड़ जनता की जवाबदेही जिस व्यक्ति के हाथ में है, कल परसों इतनी बड़ी घटना हो गई है जिससे पूरा देश नहीं, पूरा विश्व, जिसको पूरा विश्व मतलब झकझोरित महसूस कर रहा है, और वहां पर आप हंसी ठिठोली कर रहे हैं। तो ये तो पूरा बिहार देख रहा है। 8 महीने बाद चुनाव है, इसका करारा जवाब बिहार चुनाव में, जो चुनाव है उसमें नतीजे में आपको बताया था कि ललन सिंह रोकने की कोशिश भी कर रहे थे नीतीश कुमार को कि बस चुप हो जाइए, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यू अपनी हंसी ठिठोली कर रहे थे। नहीं, ये तो और ज्यादा दुख की बात है कि सब लोगों को पता है, माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पता है, बिहार में जितने उनके मंत्री परिषद के लोग हैं उनको पता है। और आज का भी आप देख लीजिए कि छोटी सी छोटी लाइन भी, मैंने प्रेस वार्ता में इस बात को नहीं कहा, वो देख के पढ़ रहे हैं। और उसमें भी अगर आप उनके स्पीच को एनालाइज करेंगे, हमने तो कर दिया, हमने यहाँ बढ़ा दिया, हमने ये कर दिया, मतलब कर दिया, बढ़ा दिया, क्या कर दिया, क्या बढ़ा दिया, किसको फायदा मिल गया, वो कुछ है ही नहीं। मतलब ना उसमें कोई संज्ञा है, ना कोई क्रिया है, बस कुछ से कुछ बोल रहे हैं। तो ये तो हम लोग का दुर्भाग्य है कि 8 महीने, अभी 7 महीने बचे हैं और झेलना है। नवंबर में, अक्टूबर में चुनाव होंगे और उसमें जनता ने मन बना लिया है कि अब कोई नेता नहीं चाहिए, किसी पार्टी का नेता नहीं चाहिए। बिहार ने तय कर लिया है कि अब अपना राज चाहिए, जनता का राज चाहिए। तो आपने सुना कि विवेक कुमार जी ने क्या कुछ कहा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।